भैया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीप ऑन और गो ऑन। अब कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जानना है। अब ऐसे कैसे, जब थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा तभी तो आप जान पाओगे कि कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि कीप ऑन और गो ऑन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब है भैया ता रहता है। आपको ऐसा कोई वाक्य मिल जाए जिसमें ता रहता है, ती रहती, और पहचान भी लिखा है, देखो, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हो, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ, या फिर भैया वर्तमान समय में कर्ता के द्वारा आदत प्रकट हो, यानी कि वर्तमान समय में कर्ता के द्वारा कोई आदत प्रकट कर रहा हो तो वहाँ पे कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं। अब भैया कैसे करते हैं, शायद अभी आपके गले से न उतरा हो तो हम आपको बता दें। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मैच खेलता रहता हूँ, देखो ता रहता हूँ आया ना, तो इसमें मेरी आदत भी प्रकट हो रही है कि मैं मैच खेलता रहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम किताब पढ़ते रहते हो, यानी कि तुम्हारी आदत है वर्तमान समय में कि तुम किताब पढ़ते रहते हो। कहने मतलब इस तरह से सुनो ना, तुम सोते रहते हो, वह पत्र लिखती रहती है, तुम वहाँ पर रोते रहते हो, मैं कक्षा में हंसता रहता हूँ। ये क्या है, आदत है। तो जितने भी सेंटेंस बताया गया भैया इसमें आदत प्रकट हो रहा है वर्तमान समय में, तो भैया यहाँ पे कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो भैया वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी इसमें बिल्कुल जहर जहर जानकारी अभी बाकी है। जैसे कि भैया आप सोच रहे हैं कि कीप ऑन और गो ऑन, वैसे कीप आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने प्रेजेंट इनफिनिट जब ता है आ रहा है तो आपको प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की जरूर याद आना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट इनफिनिट में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो भैया कीप हमारा क्या है, प्लूरल है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर का भी जरूरत पड़ता है और प्लूरल का भी जरूरत पड़ता है। तो प्लूरल के साथ कीप लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे। प्लूरल के साथ आप गो ऑन लगा दोगे, लेकिन सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, ये भी तो जानना है। तो चलिए हम उसको अभी बता देंगे, सारा बात इंट्रो में नहीं खत्म हो सकती है, इसलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करने दो। तो भैया अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जान लेते हैं कि भैया कब कीप लगाते हैं, कब कीप्स लगाते हैं, कब गो लगाते हैं और कब गोस लगाएंगे। तो भैया देख लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना। तो आपको भैया कीप्स ऑन लगाना है, क्योंकि ये सारे क्या है, एसन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कीप्स ऑन लगेगा। और या फिर अगर आप गोज ऑन से बनाना चाहते हैं ये गो वाला, तो गो का प्लूरल क्या होता है, गोज होता है, तो यहाँ पर गोज ऑन लगेगा। जैसे आप लगाते थे ना कि सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू, बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पर देखिए हमारा प्लूरल है आई वी यू दे, तो इसके साथ लगाएंगे कीप ऑन, जिसके साथ आप लगाते थे डू नॉट, याद आया, डू नॉट या डज नॉट, तो वही यहाँ पर लगाएंगे कीप ऑन। और अगर आप गो ऑन से बनाना चाहते तो ये गो भी आपका प्लूरल है, कीप्स आपका प्लूरल सिंगुलर है, कीप आपका प्लूरल है, कीप्स आपका सिंगुलर है, गो आपका प्लूरल है, गोज आपका सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। भैया वो तो कहावत सुनी होगी, लता के साथ लता और अच्छा के साथ अच्छा, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। एसएसपी वाला, एसएसपीपी वाला फार्मूला याद रखना। तो आप जानेंगे कब हम गोज लगाएंगे, कब, चलो अभी सेंटेंस देखते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर स्ट्रक्चर है, हमने दोनों रूल दे रखा है, दोनों स्ट्रक्चर। आप अगर कीप ऑन से बनाना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर है, अगर आप गो या गो ऑन से बनाना चाहते हो तो उसका फार्मूला नीचे, यानी कीप ऑन और गो ऑन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का सेंटेंस जो सेम बनेगा। अब चलिए हम सेंटेंस बनाना देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कीप से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब राम तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो राम तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर कीप नहीं कीप्स लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, कीप्स, यानी कि हो जाएगा कीप्स। और फिर ऑन, रूल देखिए, कीप्स के बाद क्या होगा, ऑन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, खेलता, यानी खेलना अंग्रेजी क्या होगा, प्ले, इसमें आएंगे जगड़ देंगे हो जाएगा प्लेइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, घर में, तो इन द होम। लो भैया बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है, कि राम घर में खेलता रहता है। अगर आपको इसी का अगर गोज ऑन से बनाना है तो भी बन जाएगा। आपको क्या करना है, राम पहले लिखना है, राम, ठीक है, ये ए है राम, और फिर यहाँ पर इसका प्लूरल क्या होगा, गोज ऑन, तो क्या हो जाएगा, गोज ऑन। अब बाकी प्लेइंग, बाकी सारा सेम रहेगा भैया, प्लेइंग इन द होम, क्लियर। जैसे मैं कहता हूँ कि सूर्य आकाश में चमकता रहता है, तो सूर्य तो भैया एक ही है, तो क्या लिखेंगे, द सन, ठीक है। तो सूरज हमारा संसार में एक ही है, इसके लिए द लगाया गया, और सन हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, कीप्स ऑन, कीप्स ऑन। अब आपको लिखना है चमकना, और चमकना अंग्रेजी होता है साइन, इसमें आएंगे जगड़ देंगे हो जाएगा साइनिंग। अब बचा आकाश में, तो इन द स्काई, इन द स्काई, इन द स्काई। अगर भैया अगर आप क्या कहते हैं, गोज ऑन से बनाना चाहते हो तो द सन गोज ऑन शाइनिंग इन द स्काई। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
तब आपको बिल्कुल कायदे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं दूध पीता रहता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार आपको क्या लगेगा, देखो आई हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ आप कीप्स नहीं कीप लगाएंगे, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है तो हमारा कीप भी क्या है, प्लूरल है। देखिए जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो आपका सिंगुलर बनता है। जैसे इसमें यस जोड़ा गया तो कीप्स, तो ये सिंगुलर बन गया। गो में ईएस जोड़ा गया तो ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। और वर्ब की जितनी फर्स्ट फॉर्म होती हैं, जैसे गो, कम, रीड, राइट, ये सारी क्या है, प्लूरल है। तो ठीक, तो यहाँ पर कीप भी आपका प्लूरल है, तो आई हमारा प्लूरल है तो कीप के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, कीप। अब भैया ऑन को तो वैसे उतार देंगे, क्या हो जाएगा, कीप ऑन, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, पीना, पीना अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक, इसमें आईएनजी जकड़ देंगे, हो जाएगा ड्रिंकिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दूध, तो ड्रिंकिंग द मिल्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि मैं दूध पीता रहता हूँ, ये आदत है मेरी, है ना, ये कह रहे हैं मैं दूध पीता रहता हूँ, यानी कि इनकी आदत है कि ये दूध पीते रहते हैं वर्तमान समय में। पहचान में भी यही बताया गया है कि वर्तमान समय में कर्ता के द्वारा आदत प्रकट होता है। या फिर आप ये याद रखिए कि इसमें वाक्यांत में ता रहता है, ती रहती, देखिए ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, आ रहा है ना, तो यही सब समझ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं दूध पीता रहता हूँ, आई कीप ऑन ड्रिंकिंग द मिल्क। रोहन और सोहन बाजार जाते रहते हैं, तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन एंड सोहन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए रोहन और सोहन, यहाँ पे दो लोग बंदे हो गए। अगर सिंगुलर उसे कहते हैं जो चीज़ एक होता है, यहाँ पर अगर केवल रोहन होता तो वहाँ पे कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन लगाते, क्योंकि एक नाम। लेकिन अब एक से दो लोग हो गए, रोहन और सोहन दो बंदे हो गए, यानी कि प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ यहाँ कीप लगेगा। चलो आपकी गो ऑन लगाकर बना देते हैं, गो ऑन, ठीक है। अब बचा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना अंग्रेजी का होता है गो। अब आईएनजी लगा दीजिए, हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। लो भैया बन गया कितने मजेदार सेंटेंस। देखो वह छत पर सोती रहती है, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। सोती रहती है लड़की है तो लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मतलब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। अब सी हमारा सिंगुलर है तो सी के साथ आप चाहे कीप्स ऑन लगा कर बना लो या फिर गोज ऑन लगा कर बना लो, क्या बनाऊँ, चलो तुम बताओ। वैसे तुम अपने आप से बना लेना, मैं तो भैया कीप्स ऑन से बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, कीप्स ऑन। अब सोना अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, इसमें आईएनजी जकड़ देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। अब बचा छत पर, तो ऑन द रूफ। तो उम्मीद है भैया आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया हो, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भैया और एक्सरसाइज के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, देखिए कुछ भी सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपको समय देना होगा। तो आप भैया इस तरह से बहुत क्या कहते हैं सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूँ, तुम गीत गाते रहते हो, मैं खाना खाता रहता हूँ, वह बाजार जाते रहते हैं, मैं अपना पाठ याद करता रहता हूँ। तो भैया इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से बना सकते हो। मोर जंगल में नाचता रहता है, शेर पिंजरे में दौड़ता रहता है, तो इस तरह से सेंटेंस आप अपने मन से बना सकते हो। और भैया वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, और क्या कहते हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।